नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सिविक्स का दूसरा ये भाग, जो कि राज्य की परिभाषा एवं निर्माण तत्व से संबंधित प्रश्नों के संग्रह से है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। और इसमें जो भी प्रश्न कराए जाएंगे वो बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ रटाए जाएंगे और इस तरीके से रटाए जाएंगे कि परीक्षा हाल में जब प्रश्न आए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप सही उत्तर तक आसानी से टिक कर ले जाएं। यानी जितने भी दार्शनिकों के कथन हैं या वाक्य हैं, उन्हें आप आसानी से इन ट्रिक्स के माध्यम से रट सकते हैं एक बार में ही। तो ये दूसरा भाग है और इसमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न, वो चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटीगेट और भी कई परीक्षाओं के प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और ये चैप्टर वाइज है और ये राज्य और परिभाषा निर्माण तत्व का ये दूसरा भाग है। दो भाग में ये कंप्लीट हो जाएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं देर न करते हुए पहला प्रश्न। आप प्रश्न को इस तरीके से इस वीडियो को देखिएगा कि जो ही वीडियो सामने आए वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए और ट्रिक के साथ इसे याद करिए। तो देखिए, आदर्शवाद है राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध राज्य, और व्यक्ति का समर्थक, व्यक्ति का समर्थक। इसमें से कौन सा जवाब सही है? देखिए, जो लोग पहली बार टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सब्जेक्टिव पढ़ना, टेक्स्ट बुक से पढ़ना बहुत जरूरी है। वैसे परीक्षा में बहुत कम समय है, टेक्स्ट बुक पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन जो लोग 2-3 बार पहले परीक्षा दे चुके हैं वो केवल एमसीक्यू सॉल्व करें, बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करें, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करें और उन्हें रटने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ने और किसी बहुत ज्यादा लेक्चर वाले वीडियो को देखने के चलते आप अपना अमूल्य समय नुकसान कर दें। तो यहां पर हम लोग टू द पॉइंट शैली में चलते हैं आगे और तेजी से प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो आदर्शवाद, देखिए मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किसे टिक करना है और किसको गलती से आप टिक कर सकते हैं, उन्हें टिक करने से बचना भी है। तो आदर्शवाद आपको लग सकता है विकल्प में, अगर आपने ज्यादा नहीं पढ़ा होगा तो, आपने पढ़ा होगा तो आराम से आप बता ले जाएंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कि राज्य और व्यक्ति का समर्थक, क्योंकि देखने में यह विकल्प अच्छा लग रहा है कि राज्य का भी समर्थक है और व्यक्ति का भी, लेकिन यह आंसर गलत है। आपको यह भी रटना है कि इसको टिक नहीं करना है। राज्य और व्यक्ति का समर्थक आदर्शवाद नहीं है, आदर्शवाद है राज्य का समर्थक। आदर्शवाद किसका समर्थक है? राज्य का। आदर्श किसका होता है? राज्य का। राज्य का आदर्श अच्छा होगा तो व्यक्ति का आदर्श अच्छा होगा, ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। अब यहां पर आप आंसर देख लीजिए, और ये प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा जा चुका है। एक बार ये प्रश्न दे दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि पीजीटी की बार में ये प्रश्न एक ही बार पूछा गया है। ये प्रश्न हो सकता है पीजीटी में कई बार पूछा गया हो, टीजीटी में भी कई बार पूछा गया हो, और भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसलिए सभी प्रश्नों को महत्वपूर्ण समझ कर रखिएगा। आदमी एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बहुत चर्चित कथन है ये, इससे सब लोग परिचित होंगे। लेकिन कभी कभी परीक्षा हाल की हड़बड़ी में कंफ्यूज हो जाता है कि अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु की बात हो रही है यहाँ पे, अरिस्टोटल यानी अरस्तु, तो अरस्तु है कि प्लेटो है। कभी कभी जल्दीबाजी में दोनों प्रश्नों में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आज के बाद अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जो सामाजिक प्राणी, सामाजिक प्राणी कौन है? तो देखिए, यहां पर हम लोग सभी दार्शनिकों के जो कथन नाम है उन्हें हम ट्रिकी नाम अलग देंगे, और ज्यादातर जो हम लोग ट्रिकी नाम देंगे वो 2 अक्षरों से ही संबंधी होंगे, ज्यादातर में, कभी कभी ही 2 अक्षरों से ज्यादा होंगे। तो जब भी अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु हमारा कोड होगा, तो अरस्तु जब भी आएगा तो पहला 2 अक्षर से क्या बना? अर को संस्कृत में कहा जाता है हल। इसको आप रट लीजिएगा, हल कहा जाता है अर को। हल का मतलब ये हल जो किसान जिससे खेत को जोतता है, तो ये हल है। तो जब भी अरस्तु आएगा तो आपको हल समझना होगा, हल की कल्पना करना होगा, किसान के हल की कल्पना करना होगा मेरे ट्रिक के हिसाब से। आप चाहे तो अलग ट्रिक भी अरस्तु का नाम का बना सकते हैं, लेकिन ये नाम अच्छा है क्योंकि ज्यादातर हम लोग 2 ही अक्षर से, अरि या अरस्तु मतलब हल। तो सामाजिक प्राणी है, तो हल क्या है? हल जो है समाज में प्राचीन काल से ही प्रयोग होता आ रहा है। तो हल भी क्या हुआ है? समाज के साथ घुल मिल गया है, तो समाज के साथ घुल मिल जाने के चलते हल भी क्या है? सामाजिक है। तो इस तरीके से सोचने के लिए मैं आपको बता रहा था कि आपको प्रश्न भूले नहीं। अरस्तु के अनुसार राज्य है,
अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? आप विकल्प सब पढ़ लीजिए, मैं सारा विकल्प पढ़ूंगा तो पढ़ते पढ़ते ही थक जाऊंगा। आप सारा विकल्प पढ़ लीजिए और इसमें से आप सही प्रश्न का उत्तर दीजिए। सही कौन सा जवाब है विकल्प ए, बी, सी, डी में से। तो परिवार का व्यापक रूप है अरस्तु, या नैतिक और प्राकृतिक संस्था है, जनता के मत समझौता का परिणाम है, जनता और शासक भी समझौता परिणाम है, परिवार का व्यापक रूप है, नैतिक और प्राकृतिक। तो हल क्या होता है? हल क्या होता है? तो प्राकृतिक ही तो होता है, क्योंकि ये खेत, किसान, हरी हरी सब्जियां, हरे हरे वृक्ष, तो ये सब कुछ से जोड़ देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हल भी क्या है? प्राकृतिक है। नैतिक है क्योंकि हमें भोजन देता है, हल के माध्यम से प्राप्त होता है, और प्राकृतिक है क्योंकि हम लोग खेती करते हैं, तो ये एक प्राकृतिक कार्य है। तो इस तरीके से आप इसे रट सकते हैं। अरिस्टोटल के अनुसार यानी अरस्तु के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, राज्य एक कृत्रिम सृष्टि है, राज्य बल की सृष्टि है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। तो अरिस्टोटल यानी अरस्तु के अनुसार क्या है? बल तो है नहीं और ईश्वरीय संस्था मानता नहीं है। अब बी और डी में से कोई एक को आपको टिक करना है। तो अरिस्टोटल यानी हल क्या है? कृत्रिम है कि स्वाभाविक है? तो हल क्या है? हल स्वाभाविक है, हल कृत्रिम नहीं है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, यानी कि हल क्या है? एक स्वाभाविक रूप से जब मनुष्य प्राचीन काल में था तो उसने हल का प्रयोग करना शुरू कर दिया अपने खेती के लिए। तो इस तरह से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, स्वाभाविक कहिए या प्राकृतिक कहिए। तो ये यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डी। अरस्तु का राजनीतिक विचार प्रतिपादित है, यानी अरस्तु ने का राजनीतिक विचार किस ग्रंथ में प्रतिपादित है? तो फिर अरस्तु का कोड क्या हो जाएगा? तो हल। हल से क्या किया जा रहा है? तो स्टेट्समैन, लाज, उपयुक्त सभी या पॉलिटिक्स। तो हमारा यहां पर आंसर है पॉलिटिक्स। तो सोचिए कि हल किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का चुनाव चिन्ह है, तो आपको याद हो जाएगा। और भी आप कोई ट्रिक में, जो जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूं उसी से आप, अगर आपको अच्छा ना लगे तो कोई ट्रिक बदल भी लिया करिए। तो पॉलिटिक्स में क्या किया जा रहा है? तो हल का चिन्ह बताया, चिन्ह राज की नहीं, चुनाव चिन्ह बनाया गया हल किसका? तो पॉलिटिक्स में। आंसर हो गया सी। मैं ही राज हूं यह घोषणा किसने किया? तो मैं ही राज हूं यह घोषणा कौन करेगा? तो जो राजा होगा वही कहना चाहेगा कि मैं ही राज हूं, यानी मैं जो कहूं उसे आप सही मानिए। तो लुई 14वां, नाम से ही आपको पता भी होगा कि लुई 14वां, यानी कि लुई 14वां जो है ये खुद को कह रहे हैं कि मैं ही राज हूं। तो इस तरीके से याद रखिएगा। आंसर हो गया सी। कुछ मैं अलग अलग बातें भी बता रहा हूं बस आपको याद करने के लिए, भले उसे तथ्य से संबंध हो या ना हो। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? देखिए यही प्रश्न, देखिए इसमें यूपी जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा में आया है, यानी यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरर या लेक्चरर की परीक्षा में आया हुआ है। और यही प्रश्न हो सकता है, अभी आपने देखा है उसी प्रश्न से 2-3 प्रश्न पहले जो मैंने दिया था उसी से संबंधित है। अरस्तु के अनुसार यानी कि हल के अनुसार राज्य क्या है? दैविक, शक्ति की उपज नहीं, कृत्रिम है कि प्राकृतिक है? तो हल क्या है? प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रिपीट करता है। अलग अलग परीक्षाओं का प्रश्न, अलग अलग परीक्षाओं में, टीजीटी का प्रश्न पीएचटी में, पीएचटी का प्रश्न एलआईसी लेक्चरर में, यानी कि अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट करता है। तो हमारा आंसर हो गया डी। मैंने प्रश्न रिपीट था, प्रश्न इसमें कई रिपीट होंगे, थोड़े थोड़े बदल के या हूबहू प्रश्न। बस ये होगा कि एक बार टीएचटी का होगा, एक बार टीएचटी का होगा, एक बार जीआईसी का होगा। तो मैंने जानबूझकर एक प्रश्न को कई बार ले लिया है, क्योंकि जब आप एक ही प्रश्न को अलग अलग जगह पर 1 बार 2 बार 3 बार देखते हैं तो आपको यह भी पता चल जाता है कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, और आपको याद भी आसानी से हो जाता है। क्योंकि जब प्रश्न 2-3 बार आ जाता है तो आपको इसी बहाने रिवीजन भी हो जाता है, इसलिए मैंने उसे हटाया नहीं बल्कि ले लिया है। तो अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है, यानी अरस्तु ने बताया है किस तंत्र का विकृत रूप क्या है। तो इसमें जितने दिए सब अरस्तु के अनुसार विकृत ही रूप है, लोकतंत्र भी, निरंकुश तंत्र भी और कुलीन तंत्र भी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी।
अगर इन सभी प्रश्नों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और उस पीडीएफ के पहले पन्ने पर जितने इसमें दार्शनिक नाम प्रयोग हो रहे हैं, अरस्तु, प्लेटो, हाब्स, लाक, रूसो, जो भी नाम है XYZ, वो सारे के सारे नामों का ट्रिक यानी कि कोड भी मैं जो 2 अक्षरों से ज्यादातर मैं बनाता हूं उसको भी मैं लिख दूंगा ताकि आपको एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाए। तो देखिए, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो के कितनी निर्धारित की है, तो वो चर्चित प्रश्न है। किसने? प्लेटो ने। सबके हिसाब से अलग अलग जनसंख्या है, तो प्लेटो के हिसाब से 50-40। सोचिए, एक प्लेट है, प्लेटो का कोड यहां पर मैं बता रहा हूं, आप चाहें तो एक रफ पे लिखते भी चलेंगे। प्लेटो का कोड है, अब इसमें 2 अक्षर से मैंने कोड नहीं बनाया, पूरा ही ले लिया। प्लेटो, प्लेटो मतलब एक बड़ा सा प्लेट जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, प्लेट या थाली समझिए, प्लेट। तो प्लेट में सोचिए 50 रुपया किसी भिखमंगे ने, भिखारी ने, भिक्षुक ने रखा था, लेकिन कोई व्यक्ति आया उसमें से 10 रुपया चुरा ले गया, यानी कि अब उसके पास कितने रह गए? 40 रुपए। तो आपको 2 चीजें याद रखना, क्योंकि सब अलग अलग दार्शनिकों के हिसाब से आदर्श राज्य की जनसंख्या अलग अलग है। तो प्लेटो के अनुसार से 50-40 है। तो अगर आपको प्लेटो के अनुसार पूछेगा तो आपको याद आएगा प्लेट में क्या था, तो 50 रुपया का नोट था, यानी 50 रुपए थे, अब वो 40 रुपए बन गए। और 50-40 किसके हिसाब से जनसंख्या है? तो 50 रुपए 40 में बदल गया था, किसके में? तो प्लेट में। तो दोनों ही तरफ से प्रश्न उत्तर, उत्तर से प्रश्न की तरफ आपको दोनों तरीके से याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रश्न भी उत्तर के रूप में होता है। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व, देखिए वही प्रश्न है, घुमा फिरा के फिर पूछ रहा है। अरस्तु जो ही आए तो आप 2 अक्षर समझ जाइएगा, हल। अरस्तु के दैवी इच्छा, बल भय, केवल राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं का संयोग, विकास का परिणाम। कैसे रटेंगे? तो सोचिएगा कि हल पहले थोड़ा सा लकड़ी से बना होगा, कैसे कैसे थोड़ा सा और उसमें परिवर्तन आया होगा, थोड़ा सा और परिवर्तन आया होगा, थोड़ा सा और, यानी कि पहले ऐसे रहा होगा, फिर ऐसे रहा होगा, फिर और फिर और डिजाइनर हल, फिर लोहे केल हल, यानी कि इसका विकास क्रम चला होगा प्राचीन काल से लेकर अब तक हल का। तो हल जो ही है अरस्तु, तो ये विकास का परिणाम मानते हैं राज्य के अस्तित्व को। वैसे आप इसे तथ्यात्मक, मैं इसमें सिर्फ रटाने पर बल दे रहा हूं, आप पहले इसे किसी टेक्स्ट बुक से चाहे तो समझ भी लीजिएगा, और आप 2-3 बार से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, अब ज्यादा रटने की जरूरत है, क्योंकि समझने के बावजूद भी आंसर कभी कभी गलत हो जाता है। दोनों ही तरीके आपको अपनाने चाहिए, समझने पर भी फंडा भी क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ट्रिक से रटना भी जरूरी है, क्योंकि फंडा ही क्लियर होकर क्या करेगा जब आप आंसर गलत टिक कर देंगे। राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। अब देखिए, जब लंबे वाक्य रहेंगे, कथन रहेंगे दार्शनिकों के, तो पूरा वाक्य हम नहीं रटेंगे, बल्कि उस वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो होगा उसे हम लोग अपने दिमाग में बैठाएंगे, और उस शब्द को उस दार्शनिक के नाम के 2 अक्षरों से जोड़ देंगे ताकि हमें कभी भूले नहीं। तो शक्ति नहीं, इच्छा। तो जो ही इच्छा आ जाए तो ज्यादातर इच्छा वाला जो प्रश्न होता है उसका आंसर क्या होता है? ग्रीन होता है। तो ग्रीन का कोड मैं अब यहाँ पे दे रहा हूं, आप चाहें तो एक जगह रफ पे लिख लीजिए, वैसे पीडीएफ में भी आपको पहले पेज पे मिल जाएगा। तो ग्रीन का मतलब होगा, यहाँ पे मैं हरा बना भी देता हूं, ग्रीन का मतलब होगा हरी हरी घास है। ग्रीन का मतलब ये हरी हरी घास है। तो जब भी ग्रीन आएगा तो हरी हरी घास है या हरा हरा वृक्ष, ऐसा ही कुछ आप कल्पना करिएगा। ग्रीन ग्रास, हरी हरी घास है, ग्रीन। तो इच्छा क्या है? इच्छा यही है कि आप हरियाली में रहे, ग्रीन ग्रीन घासों में रहे, आपकी इच्छा जो हरी हरी रहे, आपकी इच्छाएं हरी भरी रहे, यानी आंसर हो गया ए। शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। देखिए यही प्रश्न आया था पीछे, देखिए मैं आपको फिर से दिखा दूं, कहां गया, यहां है। देखिए, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। किसने पूछा है? राजस्थान पीजीटी परीक्षा 2014 में। और अब देखिए, शक्ति नहीं वरन इच्छा ही, अब इसमें टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा। टीजीटी परीक्षा का मतलब यूपी टीजीटी से संबंधित है, तो 2011 में पूछा है। तो इसीलिए सारे परीक्षाओं के प्रश्नों को आपको अवलोकन करना चाहिए, और अच्छा बेहतर तो और भी होगा जब आप पीसीएस जो पहले जो परीक्षा होती थी सब्जेक्टिव, उसमें राजस्थान, एमपी, यूपी हर जगह की परीक्षाओं में जो प्रश्न बहुविकल्पी पूछे गए हैं, जो पहले परीक्षाएं होती थी,
उन्हें भी आप देख लें, क्योंकि उनसे भी प्रश्न इसमें होते हैं। शक्ति नहीं वरन, तो फिर से आ गया वरन इच्छा। इच्छा क्या है, तो कैसी होनी चाहिए इच्छा, तो हरी भरी ग्रीन। इच्छा जो ही आए तो ज्यादातर ग्रीन को ही टिक करना है। वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन के अनुसार कौन सा राज्य कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य, तो राज्य का दो कार्य माना जाता है, ऐच्छिक और अनिवार्य। तो ऐच्छिक कार्य, अच्छा ऐच्छिक कार्य ऐसा होगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होगा, और अनिवार्य कार्य ऐसा होगा जो बहुत जरूरी होगा। तो आप अंदाज से भी टिक कर सकते हैं। कानून व्यवस्था तो बहुत जरूरी है, दीवानी मामले बहुत जरूरी है, मनुष्यों द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना बहुत जरूरी है। यानी श्रम कानून बनाना उतना जरूरी नहीं है, जिसके चलते इसे ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत रखा गया है। अब वुडरो विल्सन से आपको जोड़ना है, तो वुडरो विल्सन दो अक्षर से बहुत अच्छा नाम बन जाएगा। वुड, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी का, लकड़ी में के काम में श्रम करना। श्रम किस कार्य में कर रहे हैं, मजदूरी, तो लकड़ी के काम में। आंसर हो गया बी। निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है। परीक्षा में आप हाँ ना पर भी विशेष ध्यान दीजिए। नहीं दिया प्लेटो ने, तो प्लेटो ने किसको महत्व नहीं दिया, तो प्लेटो ने उद्यमिता को महत्व नहीं दिया, यानी कि क्षुधा उत्पादन, शौर्य, विवेक। विवेक यानी दार्शनिक, शौर्य यानी कि सैनिक, और क्षुधा यानी इच्छा। आंसर हो गया यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। नैतिक संस्था इसका मेन शब्द है, जो मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए अनिवार्य है। यह इनका आरोपण है। व्यक्तिपरक, अराजकतावादी, अराजकवादी, आदर्शवादी, मार्क्सवादी। तो नैतिक संस्था क्या है, नैतिकता का मतलब क्या होता है, तो नैतिकता का मतलब होता है आदर्श। नैतिक की परिभाषा या कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, तो आदर्श। तो नैतिक संस्था आएगा तो किस में, आदर्शवादी में। हमारा आंसर हो गया सी। किसने कहा इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है, यानी कि इच्छा राज्य का आधार है। फिर वही प्रश्न है, देखिए इस बार यूपी जीडीसी परीक्षा में आया है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा में आया हुआ है प्रवक्ता की। तो इच्छा जो ही आया, तो इच्छा का मतलब कैसी होनी चाहिए, तो ग्रीन ग्रीन होनी चाहिए, टीएच ग्रीन ने कहा है। निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है। नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। किसकी, इसमें मूल शब्द क्या है, यांत्रिक। यांत्रिक का मतलब यंत्र के समान, यानी यंत्रवत। यंत्र के समान यानी यंत्रवत नहीं है, यंत्र जैसा कौन नहीं है। ट्रिक के माध्यम से कैसे रटेंगे, तो हाब्स का कोड में आगे आपको बताऊंगा। हवसी यानी हवसी, यानी हवस जिसके अंदर हो, वासना जिसके अंदर हो, उसे हम नाम दिए हाब्स। हाब्स मतलब इसका विचार भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए इसके साथ नाम फिट बैठ जाता है। हाब्स यानी हवसी व्यक्ति, हवसी व्यक्ति, वासना वाला व्यक्ति, ये सोचना है। बेंथम का क्या ट्रिक है, वेन, दो अक्षर से वेन। वेन मतलब मारुति वेन समझिएगा। और मिल का मतलब गेहूं जहां पीसा जाता है वो वाला मिल समझ लीजिएगा, दो ही अक्षर। गिन का मतलब मैंने बताया हरी हरी घास है। अब यंत्र के समान क्या नहीं है, यंत्र के समान क्या नहीं है, तो हवसी तो यंत्र के समान। हमें बताना है कौन नहीं है यंत्र के समान। तो हवसी व्यक्ति यंत्र के समान होता है, उसकी इच्छा जो करेगी, जो अच्छा लगेगा वही कर देगा, भले ही वो समाज के खिलाफ हो। वेन, मारुति वेन तो यंत्र से चलता ही है, यानी ये भी नहीं होगा। मिल में तो आटा गेहूं पीसा जाता है यंत्र से, तो ये भी नहीं होगा, यानी ये भी यंत्रवत है। ग्रीन जो है, हरी हरी घास जो है, ये यंत्रवत नहीं है बल्कि प्राकृतिक है। तो यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है, यानी यांत्रिक नहीं है हरी हरी घास। मैंने सबको रटा दिया, नहीं वाले को भी और हाँ वाला जो है उसे भी। किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय, असली शब्द है संप्रभु तो है, भू क्षेत्रीय समूह का है। प्रश्न देखिए, उत्तर देने का प्रयास करिए। भू क्षेत्रीय शब्द आएगा तो किसे टिक करना है, विकल्प में से। देखिए अब यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, वैसे मैं आपको पीडीएफ में भी लिख के दूंगा। एक स्थान पे कंफ्यूज करने वाले दो नामों को एक ही जगह लिख दूंगा।
लास्की में भी 2 अक्षर से क्या बनेगा? तो लास शब्द बनेगा। और लासवेल में भी 2 अक्षर से क्या शब्द बनेगा? तो लास बनेगा। तो ये शब्द ऐसे ही होते हैं कुछ कुछ जो कंफ्यूज करते हैं। तो हमें अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि लास्की में मैंने कोड क्या बनाया है और लासवेल में क्या बनाया है। तो लास्की बहुत चर्चित नाम है, यानी इससे प्रश्न बार बार आएंगे। तो इसी को ही हम लोग कोड बना रहे हैं। तो लास्की जो है इसका मतलब होगा लाश। लाश का मतलब मुर्दा, मरे हुए व्यक्ति को लाश कहते हैं, वही वाला ये लास्की। बार बार लास्की आएगा तो लास्की का मतलब 2 अक्षर से बनेगा लाश यानी मुर्दा। और ये लासवेल का मतलब आप समझ लीजिएगा कि लाश तो है लेकिन किसका? तो वेल के बेल का रस जो पिया जाता है, बेल, मेरे बेरी के बेल मत तोड़, तो वही लाश किसका है? बेल का, यानी कोई सूखी हुई डाली। वैसे ये लासवेल का कथन बहुत कम ही आता है, तो कोई सोचिएगा सूखी हुई डाली है, लाश है किसकी? वेल के वृक्ष की या पौधे की। तो हमें यहां पर टिक करना है किसको? डी को, लासवेल को। वैसे लासवेल का प्रश्न बहुत कम ही मिलेगा आपको, पीएचडी परीक्षा में पूछा हुआ है। टीएचडी की अपेक्षा पीएचडी में थोड़ा सा कठिन स्तर के प्रश्न पूछे जाते थे, थोड़ा सा ज्यादा ही कठिन स्तर के प्रश्न पूछे जाते थे। और टीएचडी में, यूपी टीएचडी में काफी आसान स्तर के प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन तब जब इंटरव्यू होता था। लेकिन अब इंटरव्यू नहीं है, तो हो सकता है टीएचडी का भी स्तर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए ताकि मेरिट बनाने में कोई दिक्कत न हो। तो इसमें हमारा आंसर हो गया लासवेल। तो भू क्षेत्रीय समूह, सोचिएगा भूमि पर क्या बिखरा हुआ है? लाश बिखरा हुआ, लेकिन किसका? व्यक्ति का नहीं, बेल के पौधे का लाश जमीन पर पड़ा हुआ, लासवेल। याद रखिएगा, लाश की को टिक मत कर दीजिएगा। राजविधि का शिशु नहीं, शिशु तथा जनक दोनों है। मोस्ट वांटेड कथन है, 50 बार 50 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जो ही आएगा शिशु और जनक, मेन शब्द है शिशु जनक। तो अब देखिए मायकाइवर इसका आंसर है, तो 2 अक्षर से क्या बनेगा? मायका। मायका मतलब होता है लड़कियों का जो मायका होता है, जहां उनका जन्म होता है, यानी मम्मी पापा का घर, उसको कहा जाता है मायका या नैहर। तो मायका का कोड होगा मायका, वही वाला। और इसी से मिलता जुलता नाम मैं यहां पे बता दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक तो मायकाइवर है और एक है मैक्यावली। तो जो भी कंफ्यूजन वाला कोड है मैंने पीडीएफ में एक जगह लिखा है, ताकि आप मैक्यावली का 2 अक्षर से निकलेंगे तो मैक बनेगा। मैक मैंने पिछले वीडियो में भी बनाया, मैक मतलब माइक जिसमें हम लोग बोलते हैं, ये वाला माइक। और मायकाइवर रहेगा तो माइका रहेगा। दोनों में आप एक जगह थोड़ा सा ध्यान से देकर देख लीजिएगा। मैक्यावली मतलब मैक, मायकाइवर मतलब मैका। तो शिशु और जनक, यानी कि लड़कियां अपने मायके में ही शिशु होती हैं और फिर जनक बन जाती हैं। ऐसा कुछ सोचना है तो आपको आराम से याद हो जाएगा एक बार में, कभी भूलेगा ही नहीं। एक राज्य को अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे। अधिकतम सामाजिक सुविधा जो राज्य देगा वो कैसा राज्य कहलाएगा? कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। जैसे भारत का राज्य है, संविधान के भाग 4 में कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है। अनुच्छेद 36 से 51 तक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख है, जो कि नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो ये तो आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। देखिए कितना अच्छा सा प्रश्न, बार बार कंफ्यूज होते हैं लोग, लेकिन मैं आपको इस तरह से बताऊंगा ताकि आप दोबारा कंफ्यूज ना हो। अगर परीक्षा से 2-4 दिन पहले एक बार देख लें तब तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि आपका प्रश्न गलत हो, अगर आपने पढ़ा है तो। क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि पढ़ा तो है मैंने, लेकिन प्रश्न बी होगा आंसर कि डी होगा, कंफ्यूज होगा। तो ऐसा नहीं होगा अगर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि विकल्प देखेंगे तो उसी में ही, विकल्प में ही मेरा ट्रिक छुपा, इसलिए ट्रिक भी अलग से, कोई कविता श्लोक नहीं कि आपको रटना पड़ेगा। उसी के, यानी सभी विकल्पों के 2-2 अक्षर को देखेंगे तो आपको आराम से याद आ जाएगा कि आंसर क्या होगा। जैसे राज्य एक संसार है जिसे आत्मा असली शब्द है, संसारी आत्मा। तो हीगल का कोड क्या होगा? 2 अक्षर से आप समझ सकते हैं, हीगल। तो हीगल का हो जाएगा हींग, जो कि हम लोग दाल में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं हींग, आपने देखा होगा।
तो हींग जिसमें बहुत तगड़ी खुशबू होती है, तो इतनी तगड़ी खुशबू हींग में होती है कि वो आत्मा को भी प्रसन्न कर सकती है। आत्मा तक खुशबू इसकी पहुंच जाती है, किसकी? हींग की। यानी आपका आंसर हो गया बी। किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय श्रेष्ठ राज्य है? प्लेटो अरस्तु नाम तो कॉमन है, लेकिन द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य, ये मेन शब्द है। हमेशा मेन शब्द पकड़िए, जब पूरी लाइन पढ़ेंगे तो आप मेन शब्द को पकड़ लेंगे। अगर आपने ट्रिक बनाया होगा तो परीक्षा में आपको याद भी आ जाएगा। द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, सेकेंडरी। तो यहां पर हमारा आंसर है सेबाइन। तो आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम कोड क्या बनाने वाले हैं। थोड़ा मेरा सेब टेढ़ा मेढ़ा बन गया। तो ये क्या है? सेबाइन का कोड है सेब। तो देखिए, जो फल विक्रेता होते हैं एक ही पेटी से सेब निकालते हैं, लेकिन उसमें छोटे छोटे सेबों को अलग रख देते हैं और बड़े बड़े सेबों को अलग छांट के रख देते हैं। अगर इसका रेट है 100 रुपया केजी तो इसका रेट हो जाता है 150 रुपया केजी, लेकिन सेब वही है। तो ये प्रथम है और ये द्वितीय है। तो द्वितीय सर्वश्रेष्ठ है, सेब की क्वालिटी वही है। द्वितीय, प्रथम ये है और द्वितीय सर्वश्रेष्ठ सेब। तो द्वितीय सर्वश्रेष्ठ सेब की कहानी आप याद रखिएगा, आप शायद आपको भूले भी ना। आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं, आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित किया जाता है। कैसे? तो एक कल्याणकारी राज्य के रूप में। आंसर हो गया बी। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। तो रक्त संबंध जो ही आ जाए शब्द, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, तो रक्त संबंध आ जाए तो किसी भी महिला का रक्त संबंध कहां से जुड़ा होता है? तो उसके मायका से। मैंने बताया था मायका कोड, माइकाइबर का कोड माइका है, माइका है, नैयर है। तो रक्त संबंध जो ही आ जाए तो रक्त संबंध लड़कियों कहां से होता है? माइका से होता है। हमारा आंसर हो गया बी। देखिए फिर से रक्त संबंध समाज बनाता है, फिर हमारा आंसर हो जाएगा ए। ऊपर वाला प्रश्न क्या रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखिए यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा है 2017 में, और ये वाला जो प्रश्न है टीजीटी यानी यूपी टीजीटी 2011 में पूछा है। मैंने जानबूझ के प्रश्न दोबारा लिया ताकि आपको जो ही दोबारा आ जाएगा और आंसर अगर आप बता ले जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। बार बार एक ही प्रश्न 2 बार 3 बार अगर आ जाता है आपके सामने लगातार कुछ समय पर, तो आपको प्रश्न बहुत आसानी से याद हो जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य का अनिवार्य अंग नहीं? हाँ ना पर ध्यान न देने के चलते एक प्रश्न गलत हो जाता है परीक्षा में। तो भूमि तो है ही, जनसंख्या तो है ही, प्रभुसत्ता तो सबसे प्रमुख है, प्रजातंत्र कोई अनिवार्य अंग नहीं है, सरकार होना चाहिए था। आंसर हो गया बी। राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य का भेद समाप्त हो गया है और समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जाते हैं। समस्त कार्य ही अनिवार्य समझ में आता है किसमें? तो लोक कल्याणकारी राज्य में, वेलफेयर स्टेट में, नीति निदेशक तत्व में, 36 से 51 में, भाग 4 में। आंसर हो गया ये। मात्रिक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख था। मात्रिक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख कौन था? तो सबसे बड़ी महिला। जैसे पितृसत्तात्मक समाज में सबसे बड़ा पुरुष, उसी तरह से इसमें सबसे बड़ी महिला सदस्य। आंसर हो गया बी। किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? ये प्रश्न कई बार आ चुका है। देखिए रक्त संबंध किसका किससे होता है? तो माइका से होता है, लड़कियों का। प्रश्न दोबारा आ गया तो आप जल्दी भूलेंगे नहीं, तिबारा आ गया तो भूलेंगे नहीं, चौबारा आ गया तो आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे, बिना देखे विकल्प को टिक कर देंगे। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, जनसंख्या भी महत्वपूर्ण है, संप्रभुता भी महत्वपूर्ण है, क्षेत्र यानी कि भूभाग भी जरूरी है, सरकार भी जरूरी है, चारों प्रमुख अंग है, लेकिन सबसे प्रमुख माना जाता है संप्रभुता को, सत्ता को। संप्रभुता के बिना कोई भी राज्य नहीं है। राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व क्या है? तो जनता, राष्ट्रीयता तो है, सर्वोच्च सत्ता है ही,
जनता का मतलब जनसंख्या, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सर्वोच्च सत्ता। सर्वोच्च सत्ता का मतलब यहां पर संप्रभुता से ही है, प्रभुसत्ता से ही है। निम्नलिखित में से कौन समाज और राज्यों में भेद करता है? किसमें किसमें भेद करता है? समाज में और राज्य में। समाज और राज्य में क्या करता है? भेद करता है। तो इसको आप याद करिए, समाज और राज्य में भेद करता है कौन? समाज में और राज्य में मैकाइवर। कैसे रटेंगे? तो लड़कियां इसे कुछ अन्यथा नहीं लेंगी, मैं यहां पर सिर्फ आपको रटाने के लिए बता रहा हूं। लड़कियों के लिए मायके का महत्व कुछ अलग होता है और ससुराल का महत्व कुछ अलग होता है। अब कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है ये मैं आप पर ही छोड़ देता हूं, लेकिन इतना समझिएगा, समाज के लिए अलग और राज्य के लिए अलग, यानी कि मायका के लिए अलग विचारधारा, ससुराल के लिए अलग विचारधारा लड़कियों की। किसके हिसाब से? मायकाइवर। यानी कुल मिला के मैं रटने के लिए आपको सिर्फ बता रहा हूं, समाज और राज्य में भेद कौन करता है? समाज और राज्य में, ससुराल और मायका में भेद करना मायकाइवर। आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया? याद रखिए, दोनों प्रश्नों में अंतर है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसमें था किसने भेद किया, तो समाज और राज्य में भेद कौन करता है? तो किसमें किसमें भेद करना है? नैहर में, ससुराल में। मायका में और ससुराल में भेद करना कौन करता है? तो लड़कियां भेद करती किसमें? ससुराल में और मायका में, यानी मायकाइवर ने कहा है। लेकिन इसमें कहा किसने विभेद नहीं किया? उसका ठीक उल्टा प्रश्न है। तो भेद किसने नहीं किया? तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी। कैसे इसे याद करेंगे? तो हीगल का कोड आपको पता ही है, हींग। तो हींग चाहे राज्य में हो चाहे समाज में हो, खुशबू बराबर देगा। अगर यहां पर भी ससुराल, राज्य को समझ लीजिए ससुराल, इसको समझ लीजिए मायका, तो मायका में भी उतना ही खुशबू देगा जितना कि ससुराल में देगा। यानी कि खुशबू हींग की राज्य और समाज में समान होगा, भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जब भेदभाव होगा की बात करेगा तो मायकाइवर आंसर होगा। दो कंफ्यूज करने वाले प्रश्न जब एक स्थान पे हो जाते हैं तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। दो मिलते जुलते नाम कंफ्यूज करने वाले हैं, अगर एक जगह पे लिख दे तो कंफ्यूजन समाप्त हो जाता है। दो प्रश्न मिलते जुलते हैं, एक स्थान पर लिख देने से कंफ्यूजन समाप्त हो जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य ही नहीं है? तो राज्य की आवश्यकता तो आप जानते ही हैं, भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, प्रभुसत्ता है यानी कि संप्रभुता है। तो ये चार चीजों की कमी कहां पर है? तो राष्ट्र संघ में है। चारों चीजें यहां पर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो गया राष्ट्र संघ। निम्न में से राज्य का मूल तत्व क्या है? तो मूल तत्व क्या है? तो सर्वसत्ता ही है। मैंने अभी बताया था प्रभुसत्ता मूल तत्व है। आंसर हो गया ये। अब कूट मिलाने वाला प्रश्न है, मिला दिया जाता है। कूट में यही खासियत होता है कि एक दो भी आप मिला देते हैं तो आंसर मिल जाता है। तो दर्शन शास्त्र किसका विषय है? मन का, मन से जुड़ा हुआ है। राजनीति विज्ञान से क्या मिलता है? आपको शक्ति मिलेगी। राजनीति विज्ञान का ज्ञान रखेंगे और आप चुनाव में खड़े होंगे तो आप ज्यादा लाभ ले पाएंगे और शक्ति आपको मिल पाएगी। और साथ से आप क्या करेंगे? तो व्यापार बढ़ा सकते हैं। समाज शास्त्र से तो स्तर विन्यास जान सकते हैं। यानी कुल मिला के ए का 4, 2 का 3 और सी का 2 और डी का 1, यानी 4 3 2 1 किसमें है? तो 4 3 2 1 विकल्प बी में है। हमारा आंसर हो गया बी। स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन करने का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना क्या कहलाता है? सभी विकल्पों को आप देख सकते हैं। तो ये कहलाता है राज्य। आपको किसको नहीं टिक करना है? संप्रभुता। आपको मन, आप किसी का मन कर रहा होगा संप्रभुता को टिक करने का। यहां मैं ये भी बताता चल रहा हूं किसको आपको टिक करने का मन कर रहा है, इसलिए उसे अपने दिमाग से डिलीट करिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है, न कि संप्रभुता। याद रखिएगा, गलती से संप्रभुता टिक कर सकते हैं। आंसर देखिए डी, पीएचडी 2003। सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट्य था। तो सामंतशाही किसका प्रबल वैशिष्ट्य था? सामंतशाही किसके अंतर्गत था? तो पवित्र रोमन साम्राज्य। आप गलती से
रोमन साम्राज्य को टिक मत कर दीजिएगा, पवित्र रोमन साम्राज्य, याद रखिएगा, धर्म से संबंधित हो गया। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा। तो आर्थिक तो याद रहेगा आपको, सामाजिक भी याद रहेगा। आपको याद ये करना है कि कल्याणकारी राज्य जो है राजनीतिक सुरक्षा भी देता है, राजनीतिक सुरक्षा भी देता है, यानी आपको वोट देने का अधिकार देगा, यानी डी हो जाएगा इनमें से सभी। निम्न में से कौन सॉफ्ट स्टेट विचार से संबंधित है? सॉफ्ट स्टेट विचार से संबंधित है, असली शब्द है सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब मुलायम, लचीला। सॉफ्ट स्टेट से संबंधित है तो यहां ट्रिक याद रखिए, गुन्नार मिर्डल। गुन्नार का 2 अक्षर से निकालेंगे तो गुण निकलेगा। गुण, गुण का मतलब गुण, कि तुम्हारे अंदर कौन कौन से गुण हैं, यानी गुण है। तो हमारे अंदर गुण क्या है, गुण क्या है? तो मेरा हृदय सॉफ्ट है। सॉफ्ट स्टेट, सॉफ्ट होना क्या है? एक गुण है, गुण है। गुन्नार मिर्डल रट लीजिएगा, आंसर हो गया बी। जब मैं याद कर सकता हूं तो आप भी याद आसानी से कर सकते हैं। सर्वाधिकार में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? सर्वाधिकारवाद, याद रखिएगा, सर्वाधिकारवाद में किसको महत्व दिया जाता है? तो आपको लग सकता है इसमें राष्ट्र को, लेकिन आपको टिक करना है राज्य को। आंसर हो गया सी। कंफ्यूजन करने वाली बातें भी मैं बता रहा हूं, आपका मन कर सकता है राष्ट्र को टिक करने का, इसे डिलीट करिए दिमाग से, आपको टिक करना है राज्य को। सर्वाधिकारवाद किसमें? राज्य में। राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश बिहार नहीं, बल्कि भारत, अमेरिका, रूस, इसको राज्य कहा जाता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। आंसर हो गया सी। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, राज्य ही सर्वोपरि है, यानी सब कुछ राज्य में और सब राज्य ही सर्वोपरि है। तो ये किस में कहा गया है? तो यही विचारधारा अभी आपने देखा था सर्वाधिकारवाद में, यानी राज्य के लिए कह रहा है, राष्ट्र के लिए नहीं। फिर से मैं बता रहा हूं, मनु की षड्गुण्य नीति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? वैसे तो प्रश्न पूरी तरह से ठीक नहीं लग रहा है विकल्प, लेकिन फिलहाल में हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प के हिसाब से बी, व्यवहार। व्यवहार सम्मिलित नहीं है। सप्तांश सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो सप्तांश सिद्धांत का प्रतिपादक थे कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। आंसर हो गया सी। सप्तांश सिद्धांत में क्या क्या है? तो स्वामी, अमात्य, दुर्ग, जनपद, मित्र और दंड। और देखिए यहां पे प्रश्न है, किस राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा? किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता। मैं बार बार बता रहा हूं, संप्रभुता। यूपीजीएससी में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा धर्म। कुछ कुछ प्रश्न तेजी से हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? राज्य ही नहीं है। तो राजस्थान राज्य नहीं है, वैसे तो राज्य है, लेकिन राज्य जिस परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है, जिसमें संप्रभुता वगैरह सारी चीजें, तो वो राज्य राजस्थान नहीं, बांग्लादेश राज्य है, श्रीलंका राज्य, नेपाल राज्य, यानी कि देश के परिप्रेक्ष्य में राज्य शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी मैंने बताया भी था। अब देखिए 7 अंगों में नहीं है, सप्तांश सिद्धांत में कौन सा नहीं है? तो स्वामी, अमात्य, दुर्ग, जनपद और उसके साथ साथ कोष, दंड, ये सब कुछ है इसमें, और मित्र। तो इसमें क्या नहीं है? तो पुरोहित इसमें नहीं है। हमारा आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग षड्गुण्य का भाग नहीं है? तो षड्गुण्य का भाग कौन सा नहीं है? तो षड्यंत्र और पंचशील इसमें नहीं है। आंसर हो गया डी। निम्न में से कौन सा राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? तो आवश्यक अंग सरकार है ही, भूभाग है ही, संप्रभुता है ही, कानून नहीं है। यहां पर क्या होना चाहिए? तो कानून के स्थान पे होना चाहिए
संप्रभुता है, सरकार है, भूभाग है, जनसंख्या होना चाहिए। आंसर हो गया डी। लास्की के अनुसार राज्य क्या है? लास्की के अनुसार, मैंने इसका टिक बताया था, लास्की का लाश, और इसके साथ मिलता जुलता नाम था लासवेल, सूखी हुई बेल। समाज और संघ का अधिपति, समाज का सेवक, समाज के साथ समरूप, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आंसर हो जाएगा इसमें विकल्प बी, समाज का सेवक। देखिए लाश को 4 लोग मिल के कंधा देते हैं, यानी कि समाज की सेवा करते हैं, और आंसर हो गया बी। लाश की सेवा कौन करता है? समाज की सेवा, लाश की सेवा। राज का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। राज का स्वरूप किसके समान है? तो निगम, निगम ही मेन शब्द है, इसी को रटना है आपको। निगम जो ही आएगा तो आपको किसको टिक करना है? तो निगम का भी कोड बना लीजिए, 2 अक्षर से निगम, यानी कि नग, निगम यानी नग, यानी कि नग वाली अंगूठी, नग वाली अंगूठी। कहाँ मिली आपको? कहाँ मिलेगी? माइका में। लड़कियों को नग वाली अंगूठी कहाँ मिली? माइका में। माइका ही बार आंसर है सी। कौन सा सही है? भूमंडलीकरण से तात्पर्य क्या है? विकल्प आप देख लीजिए। तो आपको ए को टिक नहीं करना है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अंतरराष्ट्रीयतावाद को नहीं कहा जाता है भूमंडलीकरण, ये नहीं टिक करना है, मैं ये भी बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आप इसको टिक करें। हमारा आंसर है डी, विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव, यानी कि पूरे विश्व में आप व्यापार कर सकते हैं, अपनी संस्कृति का आदान प्रदान कर सकते हैं। आंसर हो गया डी। रक्त संबंध, मैंने बताया था रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन किसका किससे? तो माइका का, माइका से होता है लड़कियों का ब्लड रिलेशन। आंसर हो गया बी। देखिए कितनी बार पूछा और कितनी बार पहले भी हम लोग देख चुके इस प्रश्न को। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल, तो लाक के अनुसार जो ही आएगा तो प्राकृतिक अधिकार ही प्राप्त था। लाक चर्चित है प्राकृतिक अधिकार के लिए। तो यह सोचिएगा किसी दरवाजे को, अपनी संपत्ति को लॉक करना आपका प्राकृतिक अधिकार है। कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो सारे विकल्प आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ते पढ़ते थक गया। इसमें आंसर है डी, मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार। अभी मैंने बताया था पिछले ही प्रश्न में, मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार के लिए चर्चित है कौन? तो लाख। तो प्राकृतिक अधिकार क्या है? लाख का कोड मैं बताना भूल गया। लाख का मतलब बना दूं, आप समझ जाएंगे। लाख का कोड आप लाख का मतलब ताला, ताला, लाख का मतलब ताला चाबी यानी कि ताला। तो प्राकृतिक अधिकार क्या है? आपको किसी भी अपनी वस्तु को लॉक करके रख सकते हैं। आंसर हो गया डी। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। समूह बनाम राज्य, समूह बनाम राज्य। तो इसमें बारकर का कोड क्या है? 2 अक्षर से निकलेगा बारकर, यानी बार, बार यानी कि बाल। ये बाल मैं बना रहा हूं, सिर के बाल। तो बारकर का कोड है बार यानी बाल। तो सोचिए कोई बार्बर है, बाल बनाने वाला है, जो समूह में बाल बना रहा है, एक लाइन से सबको रख बैठा दिया, सबको खटाखट दोनों हाथ से काट रहा है बाल। तो समूह बनाम राज्य किसका कथन है? बारकर का। थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन आपको याद हो जाएगा। अगर ट्रिक नहीं बनाएंगे तो और ज्यादा दिक्कत होगा। ट्रिक से बल्कि आपको थोड़ा सा याद हो सकता है। राज परिवारों, गांवों का एक समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन। तो परिवार और गांव को ही मेन अगर आप हाईलाइट कर लीजिए अपने दिमाग में, परिवार गांव जिससे आत्मनिर्भर जीवन। बस परिवार गांव भी समझ लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अगर सब पे अगर टिक बनाए हुए तो अरस्तु यानी कि हल तो नहीं है, प्लेटो यानी प्लेट तो नहीं है। तो अगर टिक तो अभी आप अब बना रहे हैं इसलिए याद नहीं आ रहा है। तो हल, हल प्राचीन काल में ही हर घरों में, हर परिवार में, हर गांव में होता था। हल जो है हर गांव में, हर परिवार के पास होता था, जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता था। यानी ये कथन है किसका? तो अरस्तु का। और मतलब हल। राज्य एक परिवार का विस्तार है। राज्य जो है परिवार का विस्तार है। तो मैंने अभी बताया था परिवार जो ही आए तो परिवार
हर परिवार में क्या होता था, तो इतना छोटे बच्चे के पास छोटा वाला हल, बड़े लोग के पास बड़ा वाला हल होता था। परिवार का विस्तार यानी कि छोटा हल बड़ा हल, अरस्तु। आंसर हो गया अरिस्टाटल यानी कि अरस्तु। फिर से आ गया राज परिवारों और गांवों का संगठन। बस इतना देखते ही आप समझ जाएगा परिवार गांव में क्या होता था, तो अरस्तु। आंसर है बी। लेकिन परीक्षा अलग देखिए, पीएचडी 2013 में ऊपर वाला देखिए, इसमें आया DSSSB और ये आया था किसमें, तो ये देखिए UPGIC, यानी कि अलग अलग परीक्षाओं में आया हुआ है। मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन सा संबंधित कार्य नहीं लिखा, नहीं करने चाहिए, तो आपको बस इतना जोड़ना है, मायका यानी मायका में लड़कियां हैं तो क्या नहीं करना चाहिए उनके साथ, तो साहित्य और कला पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए। यानी वह कोई अगर आपकी पत्नी है, अगर कोई साहित्य पढ़ रही है या कला से जुड़ना चाह रही है तो उस पर नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। मायका में साहित्य और कला पर नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। किसी तरीके से आप जोड़ लेंगे, आराम से जुड़ जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। राज न ही ईश्वर की रचना, न ही ईश्वर की रचना, न ही श्रेष्ठ शारीरिक बल की, और न ही प्रस्ताव सम्मेलनों की कृति, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यानी अरस्तु वाली बात को इसने उल्टा कर दिया, न ही परिवार का विस्तार मात्र है, यानी कुछ नहीं है। राज को सब नकार दिया इसने, सबको इसने क्या कर दिया, नकार दिया। तो गार्नर हमारा आंसर है। गार्नर का कोड होगा गार्नर, यानी कि कपड़ा को गारना यानी कि निचोड़ना, हम लोग बोलते हैं गारना। तो कपड़े को क्या करना, गार देना, निचोड़ देना। निचोड़ना या गार्नर का मतलब निचोड़ना, निचोड़ना या गाड़ना। तो सोचिए सबको इसने गार दिया। ईश्वर भी कह रहा है कि नहीं है, श्रेष्ठ शारीरिक बल भी नहीं है, प्रस्ताव सम्मेलन की कृति भी नहीं है, परिवार का विस्तार भी नहीं है, सबको एक साथ मिलकर इसने गार दिया। आंसर हो गया बी। संकल्प न की शक्ति राज्य का आधार है। पीछे था इच्छा, तो इच्छा कहिए या संकल्प कहिए, बात एक ही है। संकल्प क्या है, इच्छा क्या थी, तो इच्छाएं ग्रीन ग्रीन हरी हरी थी, और संकल्प भी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ग्रीन ग्रीन होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए। आंसर हो गया बी। इच्छा के रूप में आप संकल्प को समझिएगा। राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत, तो देखिए कृतज्ञता भी कैसी होनी चाहिए, कृतज्ञता, नम्रता, यानी किए गए उपकार को मानने वाला। कैसा होता है, तो ग्रीन ग्रीन होता है। या ये समझिए कि जो ग्रीन ग्रीन होता है चीज, ग्रीन ग्रीन जो हरियाली है, इसके प्रति आपको क्या होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलता है। कृतज्ञता किसके प्रति, तो हरियाली के प्रति हमें होना चाहिए। अभी आपने कोरोना में देखा होगा कि हरियाली यानी कि ऑक्सीजन के लिए कितनी बेचैनी देखने को मिली थी। तो दोस्तों आज का ये ट्रिकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी टीजीटी के लिए ऐसे ट्रिकी वीडियो में सिविक्स और हिस्ट्री के लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।